अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर आलम और यहाँ पर हम मौजूद हैं जेंटलमैन की स्क्रीनिंग पर। मुझे लग रहा है बोले तो काफ़ी सेट लग रहा है लोगों को, लोग बड़ा खुश लग रहे हैं। वो ड्रामे अच्छे लगते हैं जो ड्राइंग रूम से ज़रा बाहर निकले हुए हों, और ये तो बिल्कुल ही बाहर। मेरे ख्याल में किसी भी ड्रामे की कामयाबी आवाम के बगैर नामुकम्मल है। ये एक काफ़ी डिफरेंट कहानी है और हम पहली दफ़ा ऐसी पेयरिंग देखेंगे। ये जो नया इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया ये बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए। बहुत अच्छा लगा और इस तरह का स्केल, ये प्रोडक्शन वैल्यू टीवी स्क्रीन के लिए इट्स अमेजिंग। जो इम्पैक्ट है लगा वो लार्जर देन लाइफ था, तो स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगा। 2 एपिसोड देखी हैं अभी तक, तो मैं तो भाई श्योर हूँ कि मैं होकअप होने वाला हूँ इसके साथ। पाकिस्तानियों को मुश्किल नहीं होता भाई का रोल करने में। भाई का रोल जब भी कोई करेगा अच्छा ही लगेगा, वरना भाई को बुरा लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर आलम और यहाँ पर हम मौजूद हैं जेंटलमैन की स्क्रीनिंग पर। पहली 2 एपिसोड देखी हमने, बहुत मज़ेदार एपिसोड है, डिफरेंट कंटेंट है, आवाम के लिए भरपूर इंटरटेनमेंट है इसमें। मुझे लग रहा है बोले तो काफ़ी सेट लग रहा है लोगों को, लोग बड़ा खुश लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा ड्रामा है जी, मुझे तो बड़ा एंटरटेनिंग लगा। हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, खलील साहब, बाकी भी ज़बरदस्त एक्टर्स हैं सारे। बहुत अच्छा लगा और इस तरह का स्केल, ये प्रोडक्शन वैल्यू टीवी स्क्रीन के लिए इट्स अमेजिंग। और आई थिंक पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेप फॉरवर्ड। इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। देखिए ना, सारी फटर्निटी आई, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरे ख्याल में किसी भी ड्रामे की कामयाबी आवाम के बगैर नामुकम्मल है। और मुझे ऐसा लगता है ये जब ऑन एयर होगा तो जो सही रिएक्शन आएगा वो आवाम से आएगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये भी एक अच्छा ड्रामा जाएगा। ये जो नया इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया ये बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए। आई मीन जो अच्छी चीज़ हम बनाते हैं इस तरह सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात है। आई लाइक इट। आई एम हेयर एट द प्रीमियर ऑफ जेंटलमैन। आई एम वेरी क्लोज टू हुमायूं भाई, और हुमायूं भाई का जब भी काम होता है तो मैं हमेशा सपोर्ट करने आता हूँ। अभी तक तो जो इम्पैक्ट है लगा वो लार्जर देन लाइफ था, तो स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगा। मुझे आमतौर पे बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे लगा कि बहुत जेल इन की हुई थी, और ड्रामे की पेस जो है वो म्यूज़िक की वजह से इट फेल्ट फास्टर, इट फेल्ट एज इफ इट वाज गोइंग फास्टर। अब बेसिकली हमेशा लोग जो है हमसाया मुल्क का कंटेंट पसंद करते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा मज़ेदार होता है। इसमें आपको एक नई साइड देखने को मिलेगी कराची की एक लाइफ की, एक भाईगिरी की लाइफ, और उसके बाद उसके साथ क्या होता है। हमें पाकिस्तानियों को मुश्किल नहीं होता भाई का रोल करने में। हम इधर इस मोहल्ले में पले हैं, इस शहर में पले, उधर सारा ऐसे ही होता है। स्टाइल वो नहीं लिया, लेकिन ड्रामे के अंदर अभी अगले एपिसोड में कहीं इस बात की क्लैरिफिकेशन आएगी कि वो एक्चुअली मुन्ना भाई की वाली फिल्म देखता था, वो सीरीज़ देखता था, इसलिए उसको ये स्टाइल पसंद है। ये नाम भी उसने इसलिए रखा है। भाई का रोल जब भी कोई करेगा अच्छा ही लगेगा, वरना भाई को बुरा लग जाएगा। ये एक काफ़ी डिफरेंट कहानी है और हम पहली दफ़ा ऐसी पेयरिंग देखेंगे। हाइसम भाई का भी ऐसी कहानी में पहली दफ़ा एक ड्रामा आ रहा है, सो प्लीज़ डू वॉच इट। मुझे वो ड्रामे अच्छे लगते हैं जो ड्राइंग रूम से ज़रा बाहर निकले हुए हों, और ये तो बिल्कुल ही बाहर। और ज़रूरत है ऐसे ड्रामों की हमें बहुत ज़्यादा। इतना हमें उस पर नहीं जाना। एंटरटेन करो बस दुनिया को। हम अदाकार हैं यार, हमें जो दिया जाएगा बस कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से हो जाए।